हेलो दोस्तों। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं 12 इंच के जुगल जोड़ी के लिए कि इसे 12 इंच के जुगल जोड़ी का हम ड्रेस बनाना चाहते हैं, सिलाई से भी और क्रोशिए से भी। तो सबसे पहले हम आपको नाप बता देते हैं। जो सिलाई से बनाए या क्रोशिए से बनाए नाप सेम रहेगा। देखिए ये राधा रानी का है, तो राधा रानी का आप चोली का जो लंबाई लेंगी, चोली का मात्र चोली का लंबाई वो यहाँ से यहाँ तक कमर तक आपको 3 इंच रहेगा और इसका ये चौड़ाई भी आपको 3 इंच रहेगा। और ये बाह का जो लंबाई है, देखिए बाह का लंबाई 2.5 इंच रहेगा। तो ये तो चोली का माप हुआ। और जब हम घेरा बतलाएंगे उस वक्त आपको हम इसका भी पूरा माप बतला देंगे। ऐसे आप घेरा का यहाँ से यहाँ तक का कमर से बना लेने के बाद जब चोली बना लेंगी और जब कमर से आप यहाँ से घेरा जो बनाना शुरू करेंगी तो घेरा तक का नाप आपका ये 6.5 इंच रहेगा। ये 12 इंच के जुगल जोड़ी का में राधा रानी का ड्रेस है। तो जिस तरह से ये ड्रेस पे हम बताएं आप लोगों को कि ये राधा रानी का यहाँ से लेकर यहाँ कमर तक का लंबाई 3 इंच रहेगा। तो आप कान्हा जी का जब बनाएंगी तो स्वाभाविक है कान्हा जी का थोड़ा सा बड़ा बनता है, 1 इंच के लगभग कान्हा जी का बड़ा बनता है हर एक ड्रेस में। चाहे आप 15 इंच के बनाएं या 12 इंच के या 10 इंच के, जितने भी इंच के आप बना रही हैं, थोड़ा सा कान्हा जी का बड़ा बनता है। तो जब आप कान्हा जी का बनाएंगी तो यहाँ से इसका लंबाई लेंगी 4 इंच, लंबाई 4 इंच हो जाएगा। और ये चेस्ट का लंबाई लेंगी, चौड़ाई लेंगी तो वो भी आपको 4 इंच हो जाएगा, 1-1 इंच बढ़ जाएगा। और ये जो बाह का लंबाई लेंगी तो इस पे 2.5 इंच है, यहाँ से हम ले रहे हैं नाप, तो इस पे 2.5 इंच है तो उस पे हो जाएगा 3.5 इंच, यहाँ तक हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इस पे बढ़ जाएगा कान्हा जी का। तो चलिए हम इस तरह से आप बना लें। हम आपको यहाँ पे राधा रानी का बतला रहे हैं। आप कान्हा जी का जब बनाएंगी तो ये जो हम यहाँ पे 1 2 3 3 या 4 जितना बार भी हम यहाँ पे देंगे, ये 3 बार हम डाले हुए हैं। तो जो हम डाल रहे हैं यहाँ पे, आप जब कान्हा जी का बनाएंगी तो एक लाइन यहाँ पे बढ़ा लें, उसके बाद फिर आप बाह को घटाएं, तो इससे आपका चौड़ाई और लंबाई दोनों बढ़ जाएगा। तो चलिए हम पहले राधा रानी का बनाते हैं। ये राधा रानी का ही माप है। ये देखिए इस तरह से हम बनाए हुए हैं इसे। ये डिजाइन हम बना चुके हैं, लेकिन इसी पे हम 12 इंच की का फिर से बना रहे हैं। ये हम 15 इंच का आपको पूरा डिजाइन के साथ में वीडियो डाल चुके हैं। तो देखिए चलिए हम बनाते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम फंदे ले लेंगे। तो देखिए इसके लिए हम चेन ले लेंगे। सबसे पहले हम राधा रानी का बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 2 चेन और लेंगे हम, तो 23 और एक 24। 24 चेन लेने के बाद 1 2 3 3 चेन छोड़कर चौथा चेन पे हम हुक को डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हम 3 चेन छोड़े वो एक डबल क्रोशिया का काम कर रहा है। तो यहाँ हमारा हो गया 2 डबल क्रोशिया। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया एक और डबल क्रोशिया। अब एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया, बीच में हम 2 चेन डालेंगे और उसी चेन से हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन से, 1 2 और एक 3। अब फिर से हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन लेंगे और इसी जगह से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 6 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3
4 5 और ये रहा 6। ये हो गया 6। बीच में धागा आ गया है तो इसे हम हटा लेंगे, कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 6 बना चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। अब एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी जगह से एक और डबल क्रोशिया। ये हो गया। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन से। एक बना चुके, ये 2 और ये एक 3। अब फिर से हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन और उसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया। अब हम 3 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे बनाए 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से अलग अलग चेन से अलग अलग 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर अलग अलग चेन से 6 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर अलग अलग चेन से 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया और लास्ट में 3 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया। तो अब इस पे देखिए हम कितना बुनेंगे। इसे बस हमें इसी तरह बुनते चले जाना है जिस तरह हम चोली तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम बुने हुए हैं, तो अगर आप देखेंगी तो ये 1 2 3 4 4 लाइन बुनकर हम तैयार कर लेंगे, 1 2 3 4। तो जहाँ जहाँ हमें फंदे को बढ़ाना है, यानी कि सिर्फ हमें 4 जो हम बताए हुए हैं उस 4 जगह पे ही हमें फंदे को बढ़ाना है। यानी डबल क्रोशिया हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है, यानी कि जब हम यहाँ आएंगे तो एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 4 बार हमें 4 लाइन में करना है। तो हम इस तरह से बनाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं जिस तरह से हम चोली बनाते हैं। आपको हम और थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दें, हालांकि आपको और भी चोली मिलेगा जो हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप उसकी सहायता से भी इसे बना सकती हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 चेन ले लेंगे, बगल से हम एक डबल क्रोशिया बनाएं, फिर से उसके बगल से एक डबल क्रोशिया बनाएं, फिर उसके बगल से एक डबल क्रोशिया बनाएं। अब हम इस जगह पे आ गए जहाँ पे हम फंदे को एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए हुए थे। तो यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे बीच में और फिर एक डबल क्रोशिया इसी स्थान से बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें इसे 4 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे कितना लाइन बनाए, 1 2 3 4 4 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब 5वां लाइन में हमें बाँह निकालना है, तो हम यहाँ तक इसे बुन लिए हैं। अब बाँह, ये रहा बाँह, इसे हम बाँह इस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए बाँह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फंदे लेंगे और एक यहाँ से डबल क्रोशिया करेंगे बीचों बीच से जहाँ पे हम डबल क्रोशिया बढ़ा रहे थे, और यहाँ से कर लेने के बाद फिर हम इस स्थान पे ले जाएंगे हुक को, ये बीच में हम नहीं बुनेंगे, और इस स्थान पे हुक को ले जाएंगे और यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद फिर हम एक इस तरह से यहाँ बीनते चले जाएंगे। यहाँ पे ये पीछे पल्ला जो पीठ है, पीछे पल्ला में जितना भी हमारा यहाँ डबल क्रोशिया है उसे हम बुन लेंगे। इसके बाद हम दूसरा वहाँ फिर निकालेंगे। तो जब तक जहाँ से हम फंदे को बढ़ा रहे थे वो स्थान तक ना पहुँच जाए तब तक हम यहाँ पे बुनेंगे। ध्यान रखिए ये राधा रानी का चोली बता रहे हैं, इसके बाद हम कान्हा जी का बताएंगे। देखिए अब हम उस स्थान पे पहुँच गए जहाँ हमें दूसरा बाँह निकालना है। तो यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हमें बीच में नहीं बुनना है, यहाँ सीधे हम ले आएंगे और यहाँ से एक डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ बाकी हम बुन लेंगे जो भी बचा हुआ है।
इसे बुन लेंगे। तो हमारा यहाँ पे बाँह बट गया, बाँह हम बांट चुके हैं यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे हम इसे बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 पलट लेंगे। पलटने के बाद 2 लाइन हम और यहाँ बुन लेंगे। देखिए 2 लाइन और बुनेंगे यहाँ पे हम सिंपल, बस इसी तरह घुमाते हुए बुनते चले जाएंगे। तो ये आपका राधा रानी का चोली बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इस पे अभी बाँह, अगर आप फुल बाँह का चाहती हैं तो अभी बाँह इस पे बाकी है। बाँह में भी हम बता देते हैं कितना लाइन बुनना है, अगर आप फुल बाँह चाहेंगी तो। और हाफ चाहेंगी तो बस इसी तरह रख लें। और यहाँ पे आप किनारी आउटलाइन जो होता है वो आप जिस कलर से देना चाह रही हैं, क्रीम है या येलो है या वाइट है, जिस कलर से भी आप बनाना चाहती हैं, ठीक इसके विपरीत कलर आप डाल सकती हैं। देखिए तो इस तरह से हम 2 लाइन यहाँ पे बना लेंगे। 2 लाइन बनाने से ये चोली बनकर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से बनकर कंप्लीट होगा जैसा यहाँ पे बनकर कंप्लीट हुआ। यहाँ तक है चोली। इसके बाद फिर हम घेरा बनाना यहाँ से शुरू किए हैं। 2 लाइन हम रेड कलर से घेरा डाले हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये तो लंबाई चौड़ाई निकल गया। अब अगर आप फुल बाँह बनाना चाहती हैं तो इस पे आप 4 लाइन बना लें, 4 लाइन और बुन लें, 1 2 3 4। 4 लाइन बुन लेने के बाद में ये वाइट कलर से हम यहाँ पे एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। तो ये 2.5 इंच यहाँ से यहाँ तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि आपका ऊन कितने प्लाई का है इस पे भी निर्भर करता है, इसलिए आप ये 3 प्लाई का है तो हाँ यहाँ पे हम 4 लाइन बनाएं और एक इससे दिए 5 लाइन, तो ये 2.5 इंच बनकर कंप्लीट हुआ। अब अगर आप 2 प्लाई से बुनेंगे, मात्र 5 लाइन में कंप्लीट करना चाहेंगी तो आपका छोटा हो जाएगा यहाँ पे बाँह। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तो इस तरह से तो राधा रानी का चोली इस तरह से बन गया। अगर हाफ रखना चाहती हैं तो हाफ रख लें, फुल बनाना चाहती हैं फुल बना लें। और ये जो आउटलाइन है, ये आउटलाइन आप इस तरह से दे लें जिस तरह से हम यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर चाहती हैं तो इस तरह से देखिए ये तो हो गया आपको राधा रानी का 12 इंच के राधा रानी का ये चोली बन गया। चोली के बाद यहाँ पे जो घेरा बनेगा वो अलग है और बाँह बनेगा। बाँह तो आप साथ में बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं, हम बता चुके हैं आपको। और देखिए अब इस पे ये कान्हा जी का है, वो था राधा रानी का, ये कान्हा जी का। जैसा कि हम बताएं कान्हा जी का थोड़ा सा बड़ा होता है 1 इंच, जैसा कि हाँ हमें मेजरमेंट मिला हुआ है। देखिए ये है 4, इनका जो ये चेस्ट का जो रहेगा चौड़ाई ये है 4, तो 4 इंच हो गया है। और इसका जो ये लंबाई रहेगा, लंबाई भी आपको 4 इंच रहेगा। तो हम यहाँ से अगर नापते हैं तो लंबाई 4 इंच, तो इतना हमें और बनाना है यहाँ पे बाँह निकालने के बाद में। तो ये हम कितना बनाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन बनाए हैं इसे। और उसे हम 4 लाइन में तैयार किए थे, राधा रानी का 4 लाइन में, कान्हा जी का 6 लाइन में। अब यहाँ से हम इसी तरह से बाँह को बाँट लेंगे और ये भी दोनों बाँह बाँट लेंगे। इसके बाद जो लंबाई रहेगा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, ये हम टोटल देख लेंगे कितना बनाना है आपको। अभी जैसा कि हम बतलाएं, इसका लंबाई टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 इंच रहना चाहिए। तो अगर हम इसे देखें 2.25 इंच है, तो यहाँ पे इतना आपको और इसका लंबाई बनाना पड़ेगा। और बाँह का जो बनाइएगा तो बाँह का यहाँ से आप नापिएगा, इस स्थान से नापिएगा तो 3.5 इंच रहेगा बाँह में। तो बाँह भी इस तरह से बना ले। तो इस तरह से ये आपको क्रोशिये की मदद से जुगल जोड़ी का और राधा रानी, जुगल जोड़ी में राधा रानी और कान्हा जी का चोली बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप लोगों के डिमांड के अनुसार हम ये 12 इंच के जुगल जोड़ी का पोशाक सिलाई से भी बता रहे हैं। तो देखिए सिलाई से हम सबसे पहले चोली बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिलाई से भी चोली का लिंक, यानी कि सिलाई से भी हम चोली बताए हुए हैं और क्रोशिया से भी। क्रोशिया से हम बता चुके हैं, अब चलिए सिलाई से बनाएंगे। तो देखिए सिलाई से बनाने के लिए भी हम यहाँ पे फंदे ले रखे हैं 4 5 7 9 11 13 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और एक 28। 28 यहाँ पे हम फंदा डाल रखे हैं। देखिए बॉर्डर हमें यानी आउटलाइन हमें इस कलर से देना है, तो यहाँ पे हम फंदे को इस तरीके से डाले हुए हैं। ये तो आप लोग डालना जानते ही होंगे किस तरह से डाला जाता है, फिर भी इसका लिंक हम फंदे डालने का जो विधि होता है, तरीका होता है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप इसे डालना चाहती हैं तो आप डाल सकती हैं। तो देखिए ये हो गया, ये हम यहाँ पे फंदे ले चुके हैं इतना। अब एक लाइन हम यहाँ पे सिर्फ उल्टा सीधा सीधा बुनेंगे। देखिए ये 3 प्लाई का ऊन है और 10 नंबर का हमारा यहाँ पे सिलाई है, तो एक लाइन हम उल्टा बुनेंगे। अगर हम इसी स्थान से डिजाइन शुरू कर देंगे तो बाह का जो बाह देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम एक लाइन यहाँ पे एक तरह से समझिए तो एक गला का बॉर्डर बन रहा है। इसके बाद हम कलर चेंज कर लेंगे। ये हम उल्टा बुन रहे हैं, सीधा तरफ से उल्टा बुन रहे हैं। तो इस तरह से देखिए ये लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे ये ऊन को हटा देंगे, दूसरा कलर का ऊन जोड़ लेंगे जिससे हमें बुनना है। तो देखिए यहाँ पे हम दूसरा कलर इस पे पहले से हम लगा रखे थे, सिर्फ उसे हम आगे कर दिए हैं और उल्टा यहाँ पे हम बुनेंगे क्योंकि ये उल्टा तरफ का है। तो उल्टा एक लाइन बुन लेंगे। इसके बाद हम इस पे चोली जो बांटा जाता है यानी फंदे को जो बढ़ाया जाता है चोली में, वो बढ़ाना हम शुरू करेंगे। और एक बात, अगर आप लोग इस पे 12 इंच का तो हम बतला रहे हैं, 9 इंच के जुगल जोड़ी का जानना चाहती हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पे हमें सही मेजरमेंट दें, क्योंकि हम चाहते हैं जितना भी पोशाक हम बताएं बिल्कुल सही बताएं। जो आप देंगी हमें नाप, उसी नाप के अनुसार हम बता देंगे। तो अगर आप 9 नंबर का चाहती हैं, काफ़ी कमेंट्स में आ चुका है 9 नंबर के जुगल जोड़ी का ड्रेस बताएं सिलाई से, तो आप 9 नंबर का हमें दें नाप, सही नाप दें, तो हम 9 नंबर के जुगल जोड़ी का भी वीडियो डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से ये एक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम इसे बांटना शुरू करेंगे, यानी कि इसे आगे बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे ये समझिए तो गला का एक तरह से बॉर्डर हो गया, जो दिखने में काफ़ी सुंदर लगेगा जब ये बनकर पूरा कंप्लीट होगा तब। अब देखिए अब हमें यहाँ पे पहला फंदा सीधा बुन लिए, दूसरा फंदा भी बुनेंगे, तीसरा फंदा भी बुनेंगे और चौथा फंदा भी बुनेंगे। सबसे पहले हम ये ऊन को हटा लेंगे, कट कर लेंगे, क्योंकि ये ऊन से अभी हमें अब कुछ नहीं बुनना है, अभी काफ़ी लेट है ऊन लगाने में। तो देखिए यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे, इसे आप गांठ लगा ले वरना यहाँ खुल जाएगा। और इसे भी कट कर लीजिए, ये तो इसे हम बाद में कट करेंगे। देखिए अब 4 फंदा हम सीधा बुन चुके हैं। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे एक जाली बनाएंगे, बन गया। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए 4 फंदा हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3, ये रहा 4। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे। अब जाली बनाते हुए हम 8 फंदा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए हम 4 फंदा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4, फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए हम 4 फंदा सीधा बुनेंगे।
तो इस तरह से हम यहाँ पे फंदे को बांटे हुए हैं। अब पलट लेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ये बनाकर एक लाइन में कंप्लीट किए। अब हमें अगला लाइन किस तरह से बनाना है। सीधा तरफ से हम आ गए हैं, यानी एक लाइन नहीं आप कह सकते हैं, इस कलर से हम दूसरा लाइन कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीसरा लाइन चल रहा है। पहला फंदा उतार लिए, दूसरा फंदा बुने, तीसरा भी बुने, चौथा भी बुने। ये बढ़ा हुआ फंदा है जो हम जाली बनाए हुए थे, इसे भी हम बुन लेंगे। बुनने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे चोटी चला आ रहा है, यहीं पे हमें दोनों तरफ जाली बनाना है। फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे। ये बढ़ा हुआ फंदा है, इसे बुन लेंगे और बीच का जो हम 4 बनाए हुए थे उसे भी बुनेंगे। 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे फिर से ये बढ़ा हुआ फंदा है, तो इसे भी बुन लेंगे। अब यहाँ जाली बनाना है हमें, तो फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए एक फंदा बुनेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, दोनों तरफ हमें जाली बनाना है और फिर से हम एक जाली बनाए, बढ़ा हुआ फंदा बुन लिए। अब ये 8 जो था बीच का हमारा, यानी यहाँ पे 8 फंदा हम लिए हुए थे, तो 2 एक इधर से बढ़ा, एक उधर से, तो 10 फंदा हो गया। और इस बार जो बिन रहे हैं तो 12 फंदा हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे फंदा बढ़ता चला जाएगा। सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखना, जहाँ हम जाली बनाए हुए वहाँ पे हमें जाली इसी तरह बनाना है। देखिए इस तरीके से हमें बनाना है। तो ये हम कितना लाइन में कंप्लीट करेंगे, तो आइए देखते हैं हम कितना लाइन में कंप्लीट करेंगे। देखिए इसे हम यहाँ पे हम तो बॉर्डर नहीं दिए हुए हैं, ये डायरेक्ट हम यहाँ पे बुनना शुरू कर दिए। देखिए डायरेक्ट बुनने पर ये क्या होता है, डायरेक्ट बुनने पर ये बाँह देखिए अजीब सा दिखने में लगेगा, आपको अजीब सा दिखने में यहाँ पे लगेगा। और इसे जब हम ये बॉर्डर दूसरे कलर से देकर हम जब एक लाइन बुन लिए, उसके बाद जब हम फंदे को यहाँ पे बांटे हैं, तो इसका देखिएगा खूबसूरती अलग लगेगा देखने में। तो देखिए अब हम इसे कितना जाली बनाएंगे इस चीज़ को ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे जाली बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 जाली हम इस तरह से बना लेंगे। जब आप 7 जाली बना लेंगी तो ये चीज़ आपका जो हम बनाए हुए राधा रानी का चोली, तो ये चीज़ 3 इंच, ये चीज़ 3 इंच हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे जितना लाइन बुने हुए हो तो आगे हम बता देंगे आप लोगों को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3 इंच हो जाएगा। फिर बाँह अभी इस वक्त हमें यहाँ पे ब्लू कलर से लगाना है, इसलिए हम बाँह को बुने नहीं हुए हैं, यानी कि आगे हम आधा इंच के लगभग कम छोड़े हुए हैं। बाँह यहाँ से बुनकर यहाँ तक हम कंप्लीट किए निकाल लेने के बाद। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जाली बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जाली हमें बुनकर तैयार कर लेना है। तो हम 7 जाली बुनकर तैयार कर लेते हैं। देखिए अब इस तरह से हम यहाँ पे 7 जाली बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जाली बना लेने के बाद हम यहाँ पे ये जो आप देख रही हैं आगे पल्ला का ये भाग, इसे हम सिलाई पे बुन लिए। अब ये बाँह का जो भाग है हमारा, यहाँ पे ये बाँह जो बीच में निकलेगा, ये बाँह सबसे पहले हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बाँह बुनना हम यहाँ से लेंगे, ये जो चोटी चला जा रहा है ये बाँह में हम ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20 होता है बाँह में। अगर आप इस चोटी को इस तरफ रखना चाहती हैं तो आपका 18 हो जाएगा, ये बाँह में 18 हो जाएगा। ये आप देख लें अपना। हम यहाँ पे 20 फंदों से इनका बाँह बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक बुन लेने के बाद इस चीज़ को ध्यान दें, जब हम ये बाँह का फंदा बुन लिए हैं तो हम इसे पलट लेंगे और सबसे पहले हम बाँह बुनेंगे, इसके बाद हम इधर बनाएंगे। यानी कि इस तरह से हम बाँह बुन कर सबसे पहले निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे बाँह बुन कर हम निकाल लेंगे, इसके बाद हम इसे बनाएंगे। दोनों बाँह जब निकाल लेंगे हम बुनकर, तब इसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पलट लिए, पलटने के बाद पहला फंदा उतार लेंगे, उसके बाद आगे 20 फंदों को हम बुनेंगे।
तो ये हमारा पहला सिलाई और दूसरा सिलाई, ये दूसरा सिलाई हमारा जा रहा है। हम 14 लाइन इस तरह से बुनेंगे। 14 लाइन बुनने के बाद 15वां लाइन हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 20 फंदा। अब इसे हम पलट लेंगे फिर से, देखिए पलट लिए। अब इसे ही हम बुनते चले जाएंगे। ये अभी 2 लाइन बुनकर हम कंप्लीट किए यहाँ पे, और इसे हम बुन लेंगे, यानी हमें 14 लाइन बुनना है और 12 लाइन हम बुनकर यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें बीच में बाँह ही निकालेंगे। देखिए इसे हम बुनकर कंप्लीट किए, 14 लाइन में बनाकर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे फंदों को हम बंद करना शुरू कर रहे हैं। बाँह में जो फंदा लिए हुए थे वो फंदा हम यहाँ पे बंद कर देंगे। बंद हम साधारण तरीके से करेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे, बंद करते समय ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे हम उनको, ढीला, ज़्यादा ढीला भी नहीं रखेंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखेंगे। देखिए इस तरह से ये एक बाँह आपका सिलाई के द्वारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस बाँह पे थोड़ा सा काम क्रोशिया से करेंगे। आप चाहें तो सिलाई से भी कर सकते हैं, लेकिन क्रोशिया से इसका खूबसूरती थोड़ा सा ज़्यादा निखरता है, इसलिए हम क्रोशिया से यहाँ पे काम करेंगे इसका। देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे क्रोशिया से, हम एक बाँह सबसे पहले कंप्लीट करके आप लोगों को बतला देते हैं। क्रोशिया में हम इस तरह से ऊन ले लेंगे और इसे जोड़ लेंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से हम जोड़ लिए। जोड़ने के बाद एक चेन ले लिए। अब इसी जगह से हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इसी जगह से एक डबल क्रोशिया किए, दूसरा डबल क्रोशिया भी हम इसी जगह से करेंगे। हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, इसलिए हम 2 डबल क्रोशिया में ही से लाकर यहाँ बंद कर देंगे। 1 2 2 के बाद बीच में यहाँ पर लाकर हम बंद कर दिए। देखिए इस तरह से फिर एक चेन ले लेंगे, फिर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यहाँ पे ये रहा एक और ये रहा एक, 2 डबल क्रोशिया। अब 1 2 2 के बाद यहाँ पर लाके हम बंद कर दिए इसे। एक चेन ले लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया और ये रहा दूसरा डबल क्रोशिया, और यहाँ लाकर बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम बाँह को तैयार कर लेंगे। ये देखने में देखिए काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और अगर आप इस तरह से नहीं चाहती हैं तो देखिए आप एक तरीका और कर सकती हैं। इस तरीक़ा से भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। वो सिलाई लगेगा जैसे कि हम सिलाई से ही काम किए हुए हैं। देखिए सबसे पहले हम ऊन को लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से हम जोड़ लिए। अब 1 2 2 चेन ले लिए। अब एक ही जगह से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 3, एक जगह से हम 3 डबल क्रोशिया कर लिए। फिर दूसरे चेन पे हुक को डालेंगे। ये दूसरा जो यहाँ पे चेन दिख रहा है, इस पे हुक को डालेंगे, जो हम फंदा बंद किए हुए हैं उस पे हुक को डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया। 1 2
और ये रहा 3। तो बस हमें कुछ नहीं करना है। एक अगर ये लग रहा है कि ज़्यादा घना हो रहा है, इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिलाई से हम बनाए हुए हैं, इसलिए तो ज़्यादा घना हो रहा है। तो दो दो डबल क्रोशिया आप डालें। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया और फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे चेन पे दो डबल क्रोशिया एक ही स्थान से, एक और एक, दो। तो ये ना ही तो ज़्यादा घना होगा और ना ही तो कम रहेगा। तो इस तरह से भी आप बना सकती हैं। तो ये दो तरीका हम आप लोगों को बतलाएं। आप इस दो तरीका से बना सकती हैं। और जो बहनें हमारी क्रोशिया चलाने बिल्कुल नहीं जानती हैं, तो वो बुनाई के वक्त ही 1 से 3 निकाल लें। बुनाई के वक्त ही या तो फिर इस तरह से भी कर सकती हैं। लेकिन अगर क्रोशिया से ये चीज़ करेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से बाँह बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये तो हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ऊन को जोड़ेंगे। आगे हमें दूसरा बाँह भी तो बनाना है, तो आगे हम ऊन को जोड़ लेंगे। यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे। दो गांठ देंगे हम ताकि ये खुले ना। देखिए इस तरीके से यहाँ पे गांठ लगा लिए। अब इसे हम बुन लेंगे यहाँ तक बुनेंगे। बीच का जो भी हमारा फंदा है, जो पीठ पल्ला में, पीछे पल्ला में है, उसे हम बुनकर कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। देखिए इस तरह से ये बुनकर लगभग कंप्लीट हो चला है। एक, ये दो, ये हो गया पीठ का पल्ला कंप्लीट हो गया। अब बाँह जो हम जिस तरह से बाँह इस पे बुने, उसी तरह से यहाँ भी हम बाँह को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर ऊन को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद फिर हम ये चीज़ बुनेंगे। तो चलिए हम ये बाँह बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये बाँह भी हम बनाकर कंप्लीट किए। अब हमें यहाँ पे इस ऊन को हम जोड़ चुके हैं। जोड़ने के बाद इसे बुनना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे उतारेंगे नहीं फंदा, डायरेक्ट बुनते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से अब पलट लेंगे। पलटने के बाद में देखिए ये तो दो बाँह निकल गया हमारा यहाँ पे। अब ये एक हो गया, ये एक 3 भाग में अभी है, इस वक्त है। तो तीनों को हम मिलाते हुए बुन लेंगे उल्टा। देखिए यहाँ पे ये अलग है, लेकिन हम इसे मिलाते हुए बुनेंगे इस तरीके से, तो ये जुट जाएगा। मिलाते हुए बुन लेंगे। तो हम इसे कितना बुनेंगे, कितना लंबा हम उससे बुनेंगे, हमारा यहाँ से यहाँ तक 3 इंच आना चाहिए। यानी कि देखिए अब इसे तो आप समझ गए, सिर्फ उल्टा सीधा हमें बुनते चले जाना है इसे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हमें करना है। तो इसे कितना लंबा हम बुनेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसकी गिनेंगी कितना सिलाई हुआ है गिनेंगी, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलाई हम बुनेंगे उल्टा और सीधा मिलाकर। तो ये चीज़ आपका यहाँ से यहाँ तक 3 इंच कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने पर आपका चोली ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बुन लेते हैं। तो देखिए इसे हम यहाँ पे बुनकर कंप्लीट किए। इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक 3 इंच है। ये राधा रानी का चोली है और इसका यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 3 इंच है। तो ये राधा रानी का चोली तैयार हुआ। अब इस पे ये जो आप देख रही हैं, यहाँ पे हम आउटलाइन इस तरह से, जब कंप्लीट हो जाएगा पोशाक पूरा हमारा, तो हम ये आउटलाइन देंगे जो यहाँ हम सबसे शुरू में देने के लिए बतलाएं, उसी तरह का यहाँ पे हम आउटलाइन दे लेंगे दोनों किनारे में। तो ये बनकर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो राधा रानी का चोली हो गया। अब कान्हा जी का चोली 4 इंच रहता है चौड़ाई और 4 इंच रहता है लंबा। 12 इंच के जुगल जोड़ी में 4 इंच ये चीज़ लंबा रहेगा और ये चौड़ाई 4 इंच रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इससे हमें बढ़ा लेना होगा।
ये जो आप जाली देख रही हैं, बिल्कुल इतना ही फंदा से आप उठाएं, और ये जाली जो देख रही हैं आप, इसे थोड़ा सा बढ़ा लें आप। यानी कितना आप बढ़ाएंगे यहाँ पे जाली, 2 जाली अगर आप बढ़ा लेंगी यहाँ पे, तो ये 4 इंच हो जाएगा। आप जाली बढ़ाते के साथ में आप इसे यहाँ से यहाँ तक नाप कर देख लें, बढ़ा हुआ जाली। देखिए इस तरह से आप नाप के देख लें यहाँ पे, यहाँ इस ढंग से, जैसे कि ये यहाँ से सिलेंगे जब हम, तो यहाँ 3 इंच आएगा, 3.25 इंच है ये। तो ये जब आप इधर टिप बटन लगाएंगी तो थोड़ा सा यहाँ पे ये एक पर एक चढ़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ इस पे ज़्यादा रखते हैं। जैसे कि देख रही हैं यहाँ पे 1 2 3 लाइन यहाँ पे भागा हुआ है, तो ये कुछ हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर आप एक्यूरेट रखेंगी तो वो फिर जब आप टिप बटन लगाएंगी तो यहाँ पे ये टाइट हो जाएगा, इसलिए हम इसे थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। तो जैसे कि आपको 4 इंच करना है, तो 4 इंच हम करेंगे तो हमें इतना इतना बढ़ाना होगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो 2 जाली आप बढ़ा लें। ये जो हम 7 जाली बनाए हुए हैं, आप इसे 8 9 जाली बनाकर कंप्लीट करें। तो 9 जाली बनाने से आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसे नहीं बढ़ाना चाहती हैं तो सिर्फ यहाँ पे जो गले में हम डाले हुए हैं इसकी संख्या आप बढ़ा लें। जैसे कि यहाँ पे गले में हम जो डाले हुए हैं, यहाँ 4, 4 के बाद 1 हम ये डाले हैं, तो यहाँ पे आप कर ले 5, 5 के बाद 1, फिर 5, यानी 5 6 5 10, सब में एक एक बढ़ा लें आप, 1 2 3 4 5 और एक 6, सब में एक एक फंदा बढ़ा लें आप। हम अभी आपको काउंट करके बताते हैं कितना फंदा आप बढ़ाएंगे। 34 फंदा आप यहाँ पे कर लें। हम ये 28 फंदा किए हुए हैं, तो 29 30 31 32 33 34 34 फंदा यहाँ डालें, और यहाँ पे आप बुने 5, 5 के बाद ये जाली बनाएं, फिर यहाँ 5 लें, जाली बनाएं, फिर यहाँ पे 10 लें, जाली बनाएं, फिर यहाँ पे 5 लें, जाली बनाएं, फिर यहाँ पे 5 बुने। तो इस तरह से जो हम 4 संख्या यहाँ रखे हुए, उससे आप एक एक संख्या बढ़ा लें। एक यहाँ बढ़ाएंगी, एक यहाँ बढ़ाएंगी, यहाँ 2 बढ़ जाएगा, फिर एक यहाँ बढ़ाएंगी, फिर एक यहाँ बढ़ाएंगी। तो इस तरह से इसे आप बड़ा कर सकती हैं। अगर आप यहाँ गले पर फंदे बढ़ा लेंगी तो फिर ये चीज़ आपको इतना ही रखना होगा, इसे आप मत बढ़ाइए ज़्यादा, क्योंकि वो चौड़ाई आपका आ जाएगा। और इसे लंबाई में आप 4 इंच इसकी करें, इसलिए हम बोले 4 इंच जब इसका लंबाई है आपको, इसलिए हम यहाँ पे बतलाएं कि ये जाली को ही अगर आप 2 इंच बढ़ा लेंगी तो फिर यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाएगा ये, तो इसका जो ये चीज़ है ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, एक्यूरेट बैठेगा। इसलिए हम आपको बोले कि यहाँ जो हम 7 जाली दिए हुए हैं, आप 9 जाली दें। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लंबाई आप 4 इंच ले लें, और चोली इस तरह से आप तैयार कर लें। तो इस तरह से ये सिलाई के द्वारा भी चोली बनकर तैयार होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको बतलाएंगे हम ये किस तरह से इनका घेरा बनाया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सिलाई और क्रोशिया के द्वारा चोली अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।